हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th plus English literature ASTET previous year questions in detail, and it will be helpful for your ASTET exam. So first question है, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। ये जो लाइन्स दी गई हैं, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जेन ऑस्टन नॉवेल्स। कि जेन ऑस्टन के नॉवेल्स इसमें नीचे दिए गए हैं, इनमें से ये किस नॉवल की ओपनिंग लाइन्स हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन नंबर बी है एमा, ऑप्शन नंबर सी है मैन्सफील्ड पार्क और ऑप्शन नंबर डी है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राइड एंड प्रेजुडिस। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम। लाइन्स हैं, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये जो लाइन दी गई है ये कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर पॉप एन एसे ऑन मैन, और ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर पॉप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और ऑप्शन नंबर डी है एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न बिफोर द बिगनिंग ऑफ ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पॉप एंड एसे ऑन मैन। तो ये जो लाइंस दी गई हैं ये अलेक्जेंडर पॉप का एक वर्क है एन एसे ऑन मैन, वहाँ से ये लाइन पिक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन। ये जो एक लाइन दी गई है इसमें से हमें क्या है कि लिटरेरी डिवाइस फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है। ऑप्शन नंबर लाइन है, द बेस्ट वे टू टीच एन इन्फेंट ऑफ 4 इज नॉट टू टीच इट एनीथिंग। इन्फेंट होता है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीमोरन, ऑप्शन नंबर बी है एंटीथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है एपिग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है पैराडॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास या फिर कॉन्फ्लिक्ट या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड इज कॉल्ड। कि वर्ड्स और लेटर्स को यूज करके साउंड को इमिटेट करना, इमिटेट होता है उनकी नकल करना, उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है एसोनेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिमिली, और ऑप्शन नंबर डी है ऑनोमेटोपिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया का मीनिंग होता है अर्थानुरणन करना, मतलब कि वर्ड मतलब जो शब्द हैं, लेटर्स हैं, उनको क्या है इमिटेट करके, उनकी नकल करके, मतलब जो साउंड जो बोली जाती है, अर्थानुरणन जो किया जाता है वो ओनोमेटोपिया या फिर अर्थानुरणन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स द कैंटरबरी टेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय जोफ्रे चौसर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ द मिडल एजेस। कि द कैंटरबरी टेल्स है जो, उनमें से कौन सा जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखा गया है? जोफ्रे चौसर कौन है? द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ द मिडल एजेस। कि जो मिडल एजेस है उसके जो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट थे जोफ्रे चौसर। तो ऑप्शन नंबर ए है द हाउस ऑफ फेम, ऑप्शन नंबर बी है पियर्स प्लोमैन, ऑप्शन नंबर सी है द बेक ऑफ मार्गरी कैंपे, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द हाउस ऑफ फेम। ये है जो जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इज रिटन बाय। एक वर्क है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, वो किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर बी है अमर्त्य सेन,
ऑप्शन नंबर सी है V.S. नायपॉल और ऑप्शन नंबर डी है विक्रम सेठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। कि जो दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज, कि ये एक ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है एक टाइप का, इसमें कुछ मतलब जो नॉवेल्स और ये होते हैं इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके अंदर कोई ये लिटरेरी डिवाइस के टाइप में काम करता है, तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर बी है अ काइंड ऑफ विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज सिस्टर, और ऑप्शन नंबर डी है अ सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर। एक होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस और इलेक्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है, ऑडिपस जो होता है वो होता है सन का जो अट्रैक्शन होना किसके टुवार्ड्स, मतलब किसकी तरफ होना, उसकी मदर की तरफ होना। और जो इलेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रा में होता है एक जो डॉटर होती है, डॉटर का जो अट्रैक्शन है वो टुवार्ड्स मतलब किसकी तरफ होना, उसके फादर की तरफ होना। तो ये दो टाइप की एक स्पीस मतलब टाइप में है, दो टाइप है ये, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो राइट आंसर इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अ सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर। ये यहाँ पे मतलब इसमें क्या था कि पहले ये कोई स्टोरी है, उसमें क्या था कि एक जो राजा होता है, राजा का बेटा है जो वो उसके बेटे का जो अट्रैक्शन है उसकी माँ की तरफ हो जाता है, और क्या है कि वो उसके मतलब जो उसका फादर होता है उसको मतलब मार देता है वो। तो उसके बाद क्या है कि उसकी माँ से वो मतलब शादी कर लेता है। तो इस तरह की जो एक सिनेरियो है वो इसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो इसके अंदर जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन नंबर बी है एसोनेंस, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीमोरॉन, और ऑप्शन नंबर डी है साइक्लिडॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, स्थानांतरित विशेषण जिसको बोलते हैं, स्थानांतरित विशेषण जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 16th सेंचुरी वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन लैटिन। तो इसमें क्या है कि इनमें से 16th सेंचुरी के अंदर जो कि वर्क्स थे किसके, इंग्लिश लिटरेचर के, वो ट्रांसलेट किए गए थे किसमें, इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर के जो वर्क्स थे वो ट्रांसलेट किए गए थे। आफ्टर किसके बाद ट्रांसलेट किए गए थे, इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन लैटिन, कि उनका जो पब्लिकेशन था पहले वो फर्स्ट टाइम जो पहला पब्लिकेशन हुआ था वो उनका लैटिन भाषा में हुआ था। तो उसके बाद उनको क्या किया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया गया था। और ये कब किया गया था, ये 16th सेंचुरी का मतलब 16th सेंचुरी के वर्क्स को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, ऑप्शन नंबर बी है विलियम शेक्सपियर, किंग लियर, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस मोर, यूटोपिया, और ऑप्शन नंबर डी है थॉमस मोर, द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड। तो इनमें से कौन सा वो वर्क है 16th सेंचुरी का जो इंग्लिश लिटरेचर का वर्क है जिसको ट्रांसलेट किया गया था। पहले ये वर्क जो है ये हुआ था, पब्लिश हुआ था लैटिन में, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मोर का यूटोपिया एक वर्क ऐसा है जिसको ये 16th सेंचुरी का वर्क है, और इसको क्या है बाद में लैटिन में पब्लिश होने, फर्स्ट टाइम में पब्लिश हुआ लैटिन में, और उसके बाद क्या कर दिया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ मिल्टन स्टेटेड पर्पज़ इन पैराडाइज लॉस्ट, कि जॉन मिल्टन का एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। क्या नाम है उस वर्क का? पैराडाइज लॉस्ट। तो इसके अंदर उसका पर्पज़ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोइट्स। ऑप्शन नंबर टू है, ऑप्शन नंबर बी है टू आर्ग्यू अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर सी है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और ऑप्शन नंबर डी है टू मेक हिज स्टोरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। कि वेज मतलब कि रास्ता, जस्टिफाई लाइक कि क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी दिखाने के लिए जो गॉड से जो मैन तक का जो रास्ता है उसको उसने इसके अंदर क्या है, जस्टिफाई किया है। जॉन मिल्टन ने अपना जो इसका वर्क था पैराडाइज लॉस्ट उसके अंदर। सो गाइस, इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है। और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।